बच्चों, मैं अमीर अहमद। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी सीरीज़ चल रही है स्मॉल ऑब्जेक्ट, एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, जिसमें मैं इससे पहले 4 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज मेरा अगला ये 5वां क्वेश्चन है और इसके अंदर आज मैंने जो प्लॉट का निर्धारण किया है वो हेक्सागन प्लॉट है। ये हमारा हेक्सागन प्लॉट है जिसकी इंटरनल साइड जो है वो 3 मीटर की है। और क्वेश्चन इस तरीके से है कि ए ब्रिक फ्लोर एंड ए वॉल 40 सेंटीमीटर थिक। एक इसके अंदर ब्रिक का फ्लोर बनाना है और ये वाली वॉल जो है 40 सेंटीमीटर थिक है और 2 मीटर हाई है। 40 सेंटीमीटर थिक एंड 2 मीटर हाई इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड द गिवन प्लॉट। इस गिवन प्लॉट के चारों तरफ 40 सेंटीमीटर की दीवार बनानी है जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है। और साहब ए 2 मीटर वाइड डोर इज टू बी प्रोवाइडेड। इसके अंदर एक 2 मीटर का दरवाज़ा रखना है एट द फ्रंट, सामने की तरफ। देन फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड। तो आप बताइए कि इसको बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। सवाल को फिर दोबारा समझ लीजिए, हिंदी में समझाते हैं कि एक प्लॉट है जो हेक्सागन है जिसकी आंतरिक साइड 3 मीटर है। इसमें हमें फर्श बिछाना है ईंटों का। इसके अलावा इसके अराउंड और गिवन प्लॉट के अराउंड हमें 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनानी है जो 2 मीटर ऊंची 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनानी है हेक्सागन के बाहर की तरफ, और उसमें हमें 2 मीटर का एक दरवाज़ा रखना है। तो ये बताइए कि इसमें कितनी ईंटें लगेंगी। तो बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए हम इस सवाल को 2 हिस्सों में हमने बांटा। नंबर 1, पहला हिस्सा है हम आंतरिक एरिया में हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ब्रिक की फ्लोर की। इस आंतरिक एरिया में सबसे पहले हम ब्रिक की जो फ्लोर लगानी है हमें उसकी कैलकुलेशन करेंगे। इसका मतलब है सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे आंतरिक इंटरनल एरिया ऑफ द हेक्सागन ऑफ ए 3 मीटर साइड। जो 3 मीटर साइड का है उसका कितना एरिया है, तो जितना एरिया होगा वही इसका फ्लोर होगा। उसमें ये डोर है, डोर में भी ईंटें लगती हैं, लिहाजा ये वाला फ्लोर का एरिया, आंतरिक फ्लोर के एरिया में हम दरवाजे की ईंटें कैलकुलेशन करने के बाद और जोड़ देंगे तो टोटल हमारी ये ब्रिक आ जाएगी जो आंतरिक एरिया प्लस हमारी दरवाजे में लगेंगी। एक पार्ट तो ये होगा। दूसरे पार्ट के लिए हमें एक्सटर्नल एरिया निकालेंगे। इस हेक्सागन का एक्सटर्नल एरिया निकालेंगे और एक्सटर्नल एरिया में से इंटरनल एरिया को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑक्युपाइड बाय वॉल। ये एरिया जो दीवार के द्वारा ऑक्युपाइड है वो आ जाएगा। उसमें से हम उस एरिया में से हम 2 मीटर ऊंचाई दीवार है, लिहाजा 2 से इसे गुणा कर देंगे तो क्यूबिक मीटर में हमारा ब्रिक वर्क आ जाएगा वॉल। उस टोटल ब्रिक वर्क में से, वॉल के टोटल ब्रिक वर्क में से हम ये जो 2 मीटर का दरवाज़ा है यानी 2 मीटर चौड़ा और 0.4 मीटर इसकी ये चौड़ाई है, इसको हम माइनस कर देंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई करके। लिहाजा एक्सटर्नल में से हम इसे माइनस करेंगे तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे ब्रिक की। इस तरीके से एक कैलकुलेशन हमारी होगी आंतरिक के लिए, एक कैलकुलेशन होगी हमारी बाहर के लिए। उस बाहर एक्सटर्नल में से इंटरनल माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद हमारे पास ऑक्युपाइड एरिया आ जाएगा वॉल का। उस वॉल के ऑक्युपाइड एरिया को हम उसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो टोटल ब्रिक वर्क आ जाएगा क्यूबिक मीटर में। अब उसमें से हम दरवाजे के लिए जितना ब्रिक वर्क होना है या ओपनिंग की डिडक्शन कर देंगे, डिडक्शन फॉर ओपनिंग, तो वो माइनस कर देंगे। इस तरीके से आंतरिक एरिया निकालने के बाद दरवाजे में जो ईंटें लगेंगी फर्श में उसे जोड़ना होगा। एक तो आएगा ये ए, और बी पार्ट में हमारा जो दीवार के द्वारा ऑक्युपाइड एरिया है वो निकलेगा एक्सटर्नल में से माइनस करेंगे इंटरनल को तो दीवार के द्वारा ऑक्युपाइड एरिया आ जाएगा। उसको हम उसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो ब्रिक वर्क आ जाएगा क्यूबिक मीटर में टोटल। अब उसमें से हम दरवाजे की जो ओपनिंग है
डिडक्शन फॉर ओपनिंग कर देंगे तो जितना होगा और उसको माइनस करने के बाद उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। इस तरह ए और प्लस बी दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल ब्रिक वर्क आ जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि हमने ये लिखा है, ए ब्रिक फ्लोर एंड ए वॉल 40 सेंटीमीटर थिक 2 मीटर हाई इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। एक दीवार बनाई जानी है जो 40 सेंटीमीटर चौड़ी है और 2 मीटर ऊंची है और एक ब्रिक का फ्लोर बनाया जाना है। किसमें? अराउंड द गिवन प्लॉट, जो कि हमें प्लॉट दिया है उसके चारों तरफ लगाना है और 2 मीटर का एक दरवाज़ा प्रोवाइड करना है फ्रंट में। उसके बाद हमें ये बताना होगा कि टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क जो रिक्वायर्ड है वो कितनी होगी। तो आइए इसमें सबसे पहले करते हैं कि हम देखिए हमने यहाँ पर ये दिखाया है कि ये आंतरिक एरिया है इसका, जिसकी 3 मीटर हमारी साइड है। इसमें हमने ये एक त्रिभुज बनाया है और ये त्रिभुज की ये वाली साइड जो है हमारी 3 मीटर की होगी, जैसा कि ये दिखाया है। लिहाजा अगर हम एक त्रिभुज का एरिया निकाल लें तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसमें 6 त्रिभुज बनेंगे। लिहाजा ये हमारा 6 इंटू एरिया ऑफ 1 त्रिभुज, 1 ट्राइंगल का एरिया मल्टीप्लाई बाई 6, तो इंटरनल डायमेंशन आ जाएगी, इंटरनल एरिया ऑफ द फ्लोर आ जाएगा। तो चलिए देखिए इसको हमने इस तरीके से किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन ए फ्लोर, तो फ्लोर में 6 इंटू एरिया ऑफ इनसाइड ट्राइंगल, एक इनसाइड ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और 6 से इसे हम गुणा कर दें तो ये इजिकल टू होगा टोटल एरिया ऑफ इनसाइड इजिकल टू हो जाएगा 6, यानी 6 त्रिभुज हैं, मल्टीप्लाई बाई 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, आधार इंटू हाइट। तो 6 इंटू 1/2 बेस 1/2 इंटू 3 इसकी साइड है और 1/2 tan 60 डिग्री का इसमें ये एंगल बना हुआ है, ये 60 डिग्री का एंगल है। तो 60 डिग्री का एंगल निकालने के बाद के लिए हमें 60 डिग्री की हमने वैल्यू रख ली 1.732 और बाकी वैल्यू जो निकाल ली 1/2 इंटू 3 इंटू 3 1/2 इंटू 1.732। इस तरीके से जब इसको टोटल को हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा एरिया आ जाता है 23.38 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंतरिक एरिया ऑफ द हेक्सागन, यानी 6 त्रिभुजों द्वारा जो एरिया ऑक्युपाइड है वो आ गया 23.38 मीटर स्क्वायर। किस तरह निकाला? सबसे पहले हमने एक त्रिभुज का एरिया निकाला और उसे हमने 6 से गुणा कर दिया। 6 से गुणा क्यों किया? इसलिए कि 6 इसके अंदर त्रिभुज बनेंगे और एक त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट एल्टीट्यूड। तो हमने इस फार्मूले में रखे 1/2 इंटू 3 1/2 tan 60 और 1.732 tan 60 की वैल्यू रख ली। इसे कैलकुलेशन करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है 23.38 मीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल एरिया इनसाइड, टोटल एरिया ऑफ इनसाइड हेक्सागन, हेक्सागन के अंदर का टोटल एरिया आ गया 23.38 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू होती है टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ 1 ब्रिक। लिहाजा नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हो जाएगी टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ 1 ब्रिक। तो टोटल एरिया ये आ गया 23.38, इसको हमने डिवाइड कर दिया एक ईंट के साइज से, यानी 0.2 इंटू 0.1 एरिया से। तो जब हमने इसे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आ जाता है 1169 ये हो गया था हमारा आंतरिक एरिया में बिछाए जाने वाली ईंटों की संख्या। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा जो ईंटें हमें बिछानी पड़ेंगी वो इस एरिया में भी बिछानी पड़ेंगी दरवाजे में। लिहाजा अब हम दरवाजे का एरिया निकालेंगे। लिहाजा ब्रिक एट डोर ओपनिंग, डोर ओपनिंग में कितनी ब्रिक लगेगी? 2 इंटू 0.4, 2 मीटर इसकी ये लंबाई है, 0.4 चौड़ाई है, तो ये इसका एरिया हो गया 2 इंटू 0.4। हमने इसे डिवाइड कर दिया एक ईंट के एरिया से 0.2 0.1, तो ये इक्वल टू आ गया 40 ईंटें।
यानी 40 ईंटें यहाँ लगेंगी और 1169 ईंटें हमारे यहाँ लगेंगी। हमने इन दोनों को जोड़ लिया तो टोटल ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल पार्ट प्लस ओपनिंग इजिकल टू हो गया 1169 प्लस 40 यानी 1209। तो ये आ गया हमारा ए पार्ट में, यानी फ्लोर के लिए जो हमें ईंटों की आवश्यकता होगी वो 1209। तो बच्चों बहुत आसान है। सबसे पहले हमने हेक्सागन का इंटरनल का एरिया निकाल लिया। एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए साइड, तो हमें साइड मालूम है 3। तो हमने 3 के हिसाब से इसको 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड लिख करके हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और कैलकुलेशन करने के बाद ये हमने निकाला 23.38 मीटर स्क्वायर। ये क्या है साहब? ये आंतरिक क्षेत्रफल है हमारा इस हेक्सागन का। अब हम ये जानते हैं कि चूंकि अभी फर्श इसमें भी लगना है, लिहाजा ओपनिंग जो है डोर की उसमें कितनी ईंटें लगेंगी उसकी हमने कैलकुलेशन कर ली। 2 मीटर लंबा 0.4 मीटर चौड़ा को डिवाइड कर दिया हमने एक ईंट के एरिया से, तो ये आ गया 1169, सॉरी 40 ईंटें इसमें आ गई। तो 1169 और प्लस 40 इक्वल टू 1209 अंदर की तरफ ईंटों की संख्या आ गई। तो इस तरीके से ये हमारा आधा सवाल हो गया। अब हम आते हैं साहब इस दीवार पर। तो ये दीवार हम जानते हैं कि 40 सेंटीमीटर है। अब इस दीवार को निकालने के लिए हमें एक काम इसमें ये करना पड़ेगा कि हमें इसमें इसकी एक्सटर्नल की लंबाई निकालनी पड़ेगी। एक्सटर्नल की लंबाई निकालने के लिए हम फिर इस त्रिभुज को देखते हैं और ये हमारा ये जैसे मैंने लिखा है 3.46 मीटर ये वाली लंबाई आ जाती है। कैसे आती है ये? हाँ, तो अब ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर ये आउटर लेंथ निकाली है इस त्रिभुज में, यानी ये वाली लेंथ निकाली है। हमें ये वाली लेंथ 3 मीटर मालूम है, इनसाइड है। लिहाजा बाहर वाली ये लेंथ निकालने के लिए हमें मालूम है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई है वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है साहब? लिहाजा इसकी हो जाएगी लंबाई आउटर लेंथ इक्वल टू हो जाएगी 3 + 2, यानी दो ये साइडें जुड़ जाएंगी इसमें। 3 + 2 0.4/1060। 0.4 क्या है? 0.4 ये इसकी चौड़ाई है, ये और 2 बार है ये, तो 2 × 0.4/1060 इक्वल टू हो गया 3 + 2 × 0.4/1060 की वैल्यू रखी हमने 1.732, तो लिहाजा इसकी वैल्यू आ गई साहब 3.46 मीटर। आप समझ गए होंगे, ये हमने एक्सटर्नल इसकी लंबाई निकाल ली। अब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने इंटरनल के लिए एरिया निकाला था, इसी तरीके से अब हम एक्सटर्नल के लिए एरिया निकालेंगे। लिहाजा हमने यहाँ पर लिखा टोटल एरिया इंक्लूडिंग वॉल, यानी एक्सटर्नल एरिया भी आप इसे कह सकते हैं, वॉल सहित हेक्सागन का एरिया इक्वल टू हो जाएगा 6 × एरिया ऑफ आउटसाइड ट्रायंगल। 6 ट्रायंगल बनेंगे बाहर की तरफ। लिहाजा अब इन 6 ट्रायंगल को हम, इस ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। लिहाजा अब यहाँ पर 3.46 से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 1/2 3.46 इंटू 3.46 इंटू 1/2 1060। तो इस तरीके से जब हमने इसकी वैल्यू पुट अप करी 1/2 3.46 इंटू 3.46 इंटू 1/2 इंटू 1.732, ये हमारी 1060 की वैल्यू आ गई। तो जब हमने इसे कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया साहब 31.10 मीटर स्क्वायर एक्सटर्नल एरिया, या हम इसे कह सकते हैं टोटल एरिया इंक्लूडिंग वॉल, वॉल सहित एरिया, या हम इसे कह सकते हैं एक्सटर्नल एरिया। तो हमारा आ गया 31.10 और आंतरिक एरिया हम यह निकाल चुके हैं 23.38। लिहाजा अब हम ये निकालेंगे 9 टोटल एरिया ऑक्युपाइड बाय वॉल। तो अब वॉल के द्वारा कितना एरिया ऑक्युपाइड है इक्वल टू हो जाएगा एरिया इंक्लूडिंग वॉल माइनस एरिया विदाउट वॉल, यानी आंतरिक एरिया एक्सटर्नल एरिया में से आंतरिक एरिया को घटा देंगे। तो इसे हम एक्सटर्नल एरिया भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया इक्वल टू टोटल एरिया ऑक्युपाइड बाय वॉल। तो दिस इज इक्वल टू हो गया 31.10 माइनस
23.38 मीटर स्क्वायर आंतरिक एरिया, तो ये हो गया 7.72 मीटर स्क्वायर। ये हो गई साहब टोटल इसकी हमारी जो ऑक्युपाइड वाल ने किया टोटल एरिया, वो एरिया जिस पर दीवार बनी हुई है 7.72। नाउ टोटल वॉल्यूम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 मीटर हाई वाल। अब ये हमने एरिया निकाल लिया वाल का, अब 2 मीटर ऊंचाई से हमें गुणा करना है, लिहाजा वॉल्यूम निकालने के लिए अब हम इसे 2 मीटर से गुणा कर देंगे। तो 7.72 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 क्या है, 2 इज द हाइट ऑफ द वाल, तो 15.44 मीटर क्यूब ये आ गया था हमारा ब्रिक वर्क वाल। लेकिन अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये 15.44 मीटर क्यूब जो हमारा एरिया आया है या सॉरी वॉल्यूम आया है दीवार का, ये टोटल वॉल्यूम है। अब हम इसमें से डिडक्शन फॉर ओपनिंग घटाएंगे, लिहाजा अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डिडक्शन फॉर ओपनिंग। लिहाजा हमने यहाँ पर लिखा 15.44 मीटर क्यूब तो हमारा ये आया, लिहाजा डिडक्शन फॉर डोर ओपनिंग इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर लंबा और 2 मीटर ऊंचा और 0.4 चौड़ा। लिहाजा टोटल जो क्यूबिक मीटर में ब्रिक वर्क है डिडक्शन के लिए या दरवाजे के लिए वो है 1.60 मीटर क्यूब, यानी जो हमें डिडक्शन करना है उसकी कैलकुलेशन आ गई हमारी 1.60 मीटर क्यूब। कैसे आ गई, 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर ऊंचा और 0.4 हमारी मोटा, लिहाजा इसको मल्टीप्लाई करके 1.6 आ गया। अब इस 1.6 को 15.44 में से टोटल में से घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हमने नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हो जाएगी 15.44 माइनस 1.6 अपॉन एक ईंट के वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम हमने लिया है, वॉल्यूम इसलिए लिया है कि ऊपर वॉल्यूम है, तो ये 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं टोटल की तो ये आ जाता है साहब 6920, यानी ईंटें दीवार को बनाने के लिए जो लगेंगी वो लगेंगी 6920। अब हम जानते हैं कि फर्श में ईंटें हमारी आई थी 1209, तो 1209 को 6920 में जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो ये हमने लिखा नो टोटल ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू 6920 प्लस 1209 यानी 8129, यानी हमने इसे लिख दिया 8130। इसका मतलब ये है कि ये टोटल कार्य करने के लिए हमें 8130 ईंटों की आवश्यकता होगी। समझ गए आप? ये फिर से समझ लीजिए, ये एक हेक्सागन प्लॉट है षटकोण, और षटकोण में 6 ट्रायंगल बनते हैं, रेगुलर हेक्सागन है, लिहाजा रेगुलर हेक्सागन की जो साइड इन्होंने दी है वो 3 मीटर की दी हुई है। लिहाजा इस 3 मीटर की सहायता से हमने पहले आंतरिक क्षेत्रफल निकाल लिया इसका हेक्सागन का, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, टोटल को गुणा कर देंगे 6 से, चूंकि 6 ट्रायंगल बनते हैं। लिहाजा हमने इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये पाया कि ये एरिया आया 23.38 मीटर स्क्वायर, आंतरिक एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, जिसकी साइड 3 मीटर है, उसका एरिया आया 23.3 मीटर स्क्वायर। लिहाजा इसमें इस एरिया में अब हम डोर जो ओपनिंग है उसमें भी फर्श लगेगा, लिहाजा इस डोर ओपनिंग की फर्श की ईंटों की कैलकुलेशन करने के उपरांत इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये हमने डिडक्शन के लिए निकाली ईंटें, तो ये हमारी आ जाएगी 2 इंटू 0.4 अपॉन 0.2 इंटू 0.1 यानी 40, तो 1169 प्लस 40 इज इक्वल टू 1209 ईंटें आ गई आंतरिक एरिया में, आंतरिक क्षेत्रफल में फर्श बिछाने के लिए इंक्लूडिंग ओपनिंग। फर्श में हमने ये इस दीवार दरवाजे का भी देहली जोड़ दिया, तो ये 1209 आ गया। अब दूसरे पार्ट में हम एक्सटर्नल हेक्सागन, एक्सटर्नल यानी इंक्लूडिंग वाल, हम इसके वो निकालेंगे एरिया, तो इंक्लूडिंग वाल एरिया निकालने के लिए जैसा कि मैंने इसकी बुक दिखाया है, आपको यहाँ देख लीजिए कि ये आंतरिक डायमेंशन 3 मीटर है, लिहाजा ये एक्सटर्नल डायमेंशन 3.46 मीटर
कैसे आ गई ये मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया। 3 मीटर प्लस 2 0.4 क्या है, ये इसकी चौड़ाई है, अपॉन 1060। कैलकुलेशन करने के बाद 1060 की वैल्यू लिख दी, 3.46 मीटर ये आ गई यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक्सटर्नल लंबाई। ठीक है साहब, 3.46 आ गई इसकी लंबाई। ओके साहब, अब हमने इसको बेस इंटू, ये भी 3.46 हो गया, लिहाजा 6 इंटू 1/2 अब हमें निकालनी होगी ये ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई। ये ऊंचाई निकालने के लिए हमने फिर वही किया 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो 1/2 3.46 इंटू 3.46 इंटू 1/2 1060। 1060 तो 1060 की वैल्यू रख ली हमने 1.732 और जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो 31.10 मीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया। ये किसका एरिया आ गया, एक्सटर्नल एरिया या एरिया इंक्लूडिंग वॉल। इंक्लूडिंग वॉल एरिया में से अगर हम एक्सक्लूडिंग वॉल एरिया या इंटरनल एरिया को हम घटा देते हैं तो हमारे को मिल जाएगा एरिया ऑक्युपाइड बाय वॉल। तो हमने यहाँ लिखा टोटल एरिया ऑक्युपाइड बाय वॉल इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया इंक्लूडिंग वॉल माइनस एरिया विदाउट वॉल। तो 31.10 ये आया था एक्सटर्नल और 23.38 मीटर ये आया था। इन दोनों को घटाया तो घटाने के बाद 7.72 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया वॉल ने जो ऑक्युपाई कर रखा है या जिस पर ये वॉल बनी हुई है 7.72। अब हम जानते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 मीटर ऊंची दीवार है, 2 मीटर ऊंची दीवार है, 2 मीटर हाई, तो 2 से हमने इसे गुणा कर दिया 7.72 को, तो 15.44 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क आ गया इस वॉल में। लेकिन अब बस जरा सा ध्यान ये रखना है कि ये 15.44 मीटर क्यूब जो हमारा ब्रिक वर्क आया ये टोटल का है, लिहाजा इस टोटल में अभी हमें ये वाला डिडक्ट करना है, ओपनिंग फॉर डोर ओपनिंग। तो डोर ओपनिंग जो हमारी होगी वो साहब है, डोर ओपनिंग है हमारी 2 मीटर चौड़ी, 2 मीटर ऊंची और 0.4 मीटर मोटी, लिहाजा 1.60 मीटर क्यूब इसकी वैल्यू आ गई। लिहाजा 15.44 में से हमने 1.6 को घटाया और एक ईंट के वॉल्यूम से इसे डिवाइड कर दिया, 0.2.1 इंटू 0.1 तो 6920 ईंटें आ गई। किसमें साहब, इस दीवार में डिडक्शन निकालने के उपरांत। अब 6920 ये आ गई प्लस 1209 ये आ गई, हमने दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद हमारा 8129 ईंटें आ गई और इसको हमने कर दिया 8130। तो इस तरीके से बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि ये आज एक नया टॉपिक था और ये मैंने प्लॉट लिया था हेक्सागन। हेक्सागन का प्लॉट का एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन में हमें अंदर की तरफ फर्श लगाना था और बाहर की तरफ 40 मीटर मोटी दीवार 2 मीटर ऊंची बनानी थी। तो अगर हम इंटरनल एरिया ऑफ द हेक्सागन और एक्सटर्नल एरिया ऑफ द हेक्सागन निकाल लें और दोनों में से एक्सटर्नल में से इंटरनल को माइनस कर दें तो हमें मिल जाता है एरिया ऑक्युपाइड बाय वॉल। उस एरिया ऑक्युपाइड बाय वॉल को हम वॉल की ऊंचाई से गुणा कर दें तो हमें ब्रिक वर्क मिल जाता है, ये जो वॉल में जो ब्रिक वर्क किया गया टोटल ब्रिक वर्क। अब उस टोटल ब्रिक वर्क में से हम डोर ओपनिंग को घटा दें और घटाने के बाद एक ईंट के वॉल्यूम से उसे डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ ब्रिक मिल जाएंगी दीवार। इस तरीके से हमने इस सवाल को 2 पार्ट में करके कोशिश की है आपको समझाने की। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। इसको आप फिर से और एक बार कर लें और आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें। छोटा सा सवाल है, ये आपको आपके एस्टिमेट करने के लिए आपको बहुत लाभकारी होगा और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें आप बार बार करेंगे, जितना आप करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस आपको होगी और उतना ही आपकी ज़्यादा समझ में आया। बस इसी के साथ आज मेरा टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और मेरे क्या नाम इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों।